अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एसए टीचिंग जोन। आज की हमारी ये वीडियो ईवीएस की क्लास थर्ड बुक लुकिंग अराउंड चैप्टर नंबर 5 छोटूज़ हाउस यानी छोटू का घर। तो आज हम छोटू के घर के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं आप लोगों को हिंदी में भी एक्सप्लेन कर दूंगी। छोटू केम टू मुंबई फॉर द फर्स्ट टाइम। तो छोटू जो देखिए ये छोटू है, पहली बार जो मुंबई आया था ये। तो देखिए यहाँ पर बारिश हो रही है, इसको दिखाना। यहाँ पर घर का उसके इंतज़ाम नहीं हुआ तो उसने देखिए अपना घर जो एक टायर के इसमें बना लिया ना, टायर में ये सो रहा है। यहीं पर देखिए ये खाना वाना बना रहा है, अपने कपड़े सुखा रहा है ना, बिल्कुल अच्छी तरह से। ये पिक्चर को देख लीजिए। पेज नंबर हमारा 30 कंप्लीट कर लिया हमने। नेक्स्ट पेज पर हम चलेंगे, पेज नंबर 31 पे। अब देखिए पेज नंबर 31 पे भी यहाँ पर छोटू देखिए खड़ा हुआ है। यहाँ पर उसका कोई दोस्त बन गया है ना। ये देख रहा है मुंबई को, है ना। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है इसी जो हमने पिक्चर्स देखी है उससे रिलेटेड। स्टडी द पिक्चर्स केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग। यानी हमें पिक्चर्स को अच्छी तरह से स्टडी करना है और आंसर देना है। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं, इसके आंसर्स मैंने रेडी कर दिए, आप लोग देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड छोटू थिंक व्हेन ही लुक एट द पाइप। जब छोटू ने पाइप को देखा तो वो उसके बारे में क्या सोचा। तो जवाब देख लीजिए, आंसर देख लीजिए। तो देखिए पेज नंबर 31 पर जो क्वेश्चन है उसका आंसर है। पहला था ना, व्हाट डिड छोटू थिंक व्हेन ही लुक एट द पाइप। पाइप को देखने के बाद छोटू ने क्या सोचा। तो आंसर है, व्हेन ही लुक एट द पाइप छोटू थॉट दैट पाइप इज़ द सेफेस्ट प्लेस टू लिव। उसने सोचा कि पाइप जो है उसके रहने के लिए एकदम सेफ जगह है। पाइप कैन सेव हिम फ्रॉम स्ट्रॉन्ग विंड्स रेन एंड कोल्ड। यानी उसको लगा कि ये मेरे लिए महफूज जगह है, पाइप में मैं रहूँगा तो जो हवा तेज़ चलेगी उससे भी, बारिश से भी और ठंडी वगैरह से भी मैं बच पाऊँगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था उसी पेज पर कि हाउ डिड छोटू यूज़ द पाइप। छोटू ने पाइप का कैसे यूज़ किया। तो आंसर देखिए, छोटू यूज्ड द पाइप टू स्लीप। उसने पाइप जो है सोने के लिए यूज़ किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो उसी पेज पर देखिए थर्ड क्वेश्चन है, इनटू विच पार्ट डिड छोटू डिवाइड द पाइप एंड इट्स सराउंडिंग एरिया। यानी छोटू ने जो पाइप था ना, जो हमने देखा था पिक्चर में जिसमें छोटू रहने गया था, वो पाइप की तरह था ना, वो पाइप था। तो उसने छोटू ने पाइप को किस तरह डिवाइड किया और उसके एरियाज़ को, यानी आसपास की जो जगह थी। तो देखिए छोटू डिवाइडेड द पाइप एंड इट्स सराउंडिंग एरिया इनटू। तो ए पार्ट में अ पार्ट यूज टू स्लीप और स्लीपिंग पोर्शन, यानी एक पार्ट उसने सोने के लिए यूज़ किया। दूसरा है अ पार्ट यूज टू कुक फॉर फूड, कुक फूड और कुकिंग पोर्शन, यानी एक खाना पकाने के लिए यूज़ किया। सी है अ पार्ट फॉर ड्राइंग क्लोथ्स, कपड़े सुखाने के लिए यूज़ किया। अब फोर्थ पर है उसने एक पार्ट यूज़ किया था स्टोरिंग वाटर, ए पार्ट यूज फॉर स्टोरिंग वाटर, पानी रखने के लिए। ए पार्ट वेयर गेस्ट कैन सिट और गेस्ट रूम, यानी उसका दोस्त आया था ना, वहाँ पर बैठाया था उसने अपने दोस्त को। तो यानी एक पार्ट का हिस्सा उसने गेस्ट के लिए, मेहमानों के लिए यूज़ किया था कि उसमें मेहमानों को बैठाएगा। अब उसी पेज पर जो है फोर्थ क्वेश्चन है, इन विच पार्ट ऑफ दिस हाउस विल छोटू लाइक द स्पेन मोस्ट ऑफ हिज टाइम। यानी छोटू का जो सबसे ज़्यादा कौन से पार्ट में उसको ज़्यादा अच्छा लगता था टाइम स्पेंड करना, यानी टाइम गुजारना। तो आंसर है, छोटू वुड लाइक टू स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम एट द पार्ट वेयर गेस्ट कैन कम एंड सिट, जहाँ पर गेस्ट आते होंगे ना और उसके साथ बैठकर बातें करते होंगे, क्योंकि वो अकेला ही था ना, तो कोई आता होगा तो उसको बहुत अच्छा लगता होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम। तो देखिए हमारा फोर्थ क्वेश्चन हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाई डू यू थिंक छोटू इनवाइटेड मोनू टू लिव विथ हिम इन द पाइप। तो आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि जैसे छोटू ने मोनू को इनवाइट किया होगा ना अपने साथ रहने के लिए, तो क्यों किया होगा उसने। तो आंसर देखिए, छोटू इनवाइटेड मोनू टू लिव विथ हिम इन द पाइप, यहाँ पे पी लिखा हुआ है, पाइप है, इन द पाइप बिकॉज मोनू हैज़ नो प्लेस टू लिव।
कि मोनू के पास रहने की जगह नहीं होगी। मोनू कैन लिव इजीली इन द पाइप, मोनू भी इजीली उस पाइप में रह सकता था। छोटू वॉज लिविंग अलोन इन द पाइप, छोटू उस पाइप में अकेला रहता था इसलिए उसने इनवाइट किया होगा, है ना, कोई सा भी रीज़न हो सकता है। ही यूज टू बोर्ड, मोनू कैन टॉक एंड प्ले विथ हिम, है ना, या ये हो सकता है कि वो अकेला रहकर बोर हो जाता होगा ना, तो इसलिए उसके साथ बातें करने के लिए या उसके साथ खेलने के लिए उसने उसको इनवाइट किया होगा। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 32 पर हम आ गए हैं। ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ योर हाउस इन योर नोटबुक एंड कलर इट, आपको अपने घर की पिक्चर ड्रॉ करनी है और उसको कलर करना है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हु ऑल लिव विथ यू इन योर हाउस, आपके घर में और कौन कौन से लोग रहते हैं। मदर, फादर, ब्रदर, ग्रैंड मदर, सिस्टर, बुआ, चाचा, ग्रैंडफादर, है ना, ये सारे लोग हमारे घर में रहते हैं। तो आपके घर में जो लोग रहते हैं उनके नाम लिख लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटू डिवाइडेड द पाइप इनटू डिफरेंट पार्ट, छोटी ने पाइप को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर लिया था ना, कि ये खाना पकाने के लिए, ये बैठने के लिए, कपड़े सुखाने के लिए। तो यहाँ पर लिखा है राइट द नेम ऑफ द डिफरेंट पार्ट ऑफ योर हाउस, तो आपके घर का जो अलग अलग पार्ट है उसको उसका नाम लिखने हैं। तो हमारे घर में भी होते हैं ना, बेडरूम, लॉन, किचन, रीडिंग रूम, ड्राइंग रूम, टॉयलेट, बाथरूम, स्टोर रूम, है ना। तो यहाँ पर जो छोटू का था डिवाइड उसने किया था और हमारे घर के ये नाम है। तो आपके घर में जो जो रूम है उनके नाम लिखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच टाइम इन अ डे डू यू स्पेंड इन ईच पार्ट ऑफ योर हाउस। यहाँ पर देखिए ये भी क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन है, तो इसके आंसर मैंने रेडी कर दिए, देख लीजिएगा। तो देखिए पेज नंबर 32 पर जो क्वेश्चन है कि हाउ मच टाइम, यानी आप कितना टाइम हर घर के मतलब अलग अलग रूम में स्पेंड करते हैं यानी गुजारते हैं। तो आंसर देखिए रीडिंग रूम 4 आवर्स, बेडरूम 8 आवर्स, ड्राइंग रूम 1 आवर, किचन 1 आवर, ठीक है ना। तो जित देर आप जिस रूम में बिताते हैं उतने देर को आपको लिखना है। तो सबसे ज़्यादा टाइम जो है स्लीपिंग रूम यानी बेडरूम में स्पेंड करते हैं ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इज़ देयर एनी पार्ट ऑफ योर हाउस वेयर वन पर्टिकुलर मेंबर ऑफ योर फैमिली स्पेंड मोर टाइम, यानी आपके घर में ऐसा कोई है हिस्सा जिसमें आपका फैमिली मेम्बर जो कोई ख़ास बहुत ज़्यादा टाइम गुजारता है। तो यस, मदर स्पेंड मोर टाइम इन किचन, तो मम्मियाँ होती हैं जो खाना वगैरह बनाती है ना, तो किचन में उनका ज़्यादातर वक्त बीतता है। तो अब थर्ड क्वेश्चन है इज़ देयर एनी पार्ट ऑफ योर हाउस वेयर अ पर्टिकुलर फैमिली मेम्बर नेवर गोज़ फॉर अ शॉर्ट टाइम, यानी आपके घर का ऐसा कौन सा पार्ट है जिसमें आपका कोई ख़ास मेंबर कभी नहीं गया या बहुत गया भी तो बहुत थोड़ी सी देर के लिए। तो आंसर देखिए यस, फादर गोज़ इन द किचन ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम, यानी फादर होते हैं ना वो किचन में बहुत थोड़े वक्त के लिए जाते हैं, ज़रा सी 10-15 मिनट के लिए ना। या हमारे स्टोर रूम होता है तो स्टोर रूम में भी मोस्टली फादर वगैरह नहीं जाते हैं या हम लोग नहीं जाते हैं, बच्चे लोग हैं ना। तो देखिए यहाँ तक ये तीनों क्वेश्चन हमने कर लिए पेज नंबर 32 के। अब यहाँ पर लिखा है देखिए यू मस्ट हैव सीन दैट सम एनिमल्स ऑल्सो लिव विद अस इन आवर हाउसेस, यानी हमने देखा है कि हमारे घर में कुछ जानवर भी हमारे साथ रहते हैं हमारे घर में, है ना। सम ऑफ दीज एनिमल्स लिव विद अस बिकॉज वी वांट देम, कुछ जानवर तो ऐसे होते हैं जो हमारे साथ रहते हैं क्योंकि हम उनको अपने साथ रखना चाहते हैं। वाइल सम आर देयर अनइनवाइटेड, कुछ जो होते हैं अनइनवाइटेड होते हैं, जैसे चूहे, छिपकली वगैरह होते हैं ना, वो हम नहीं चाहते हैं फिर भी वो हमारे घर में आ जाते हैं। और जो हमारे साथ रहना चाहते हैं, जो हमारे पेट्स वगैरह होते हैं, जैसे कोई कुत्ते बिल्ली वगैरह पालते हैं ना, तो वो। तो हमारा पेज नंबर 32 हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट पेज पर हम चलेंगे। तो देखिए यहाँ पर है होम स्वीट होम, यू ऑलवेज टेल मी मदर द हाउस बिलोंग ओनली टू अस, बट हाउ डू आई बिलीव डेट मदर व्हेन आई नो इट बिलोंग टू मैनी मोर, यानी एक बच्चा है जो बोल रहा है अपने घर के बारे में, मेरा घर स्वीट है, स्वीट होम बोलते हैं ना, जब हम उसको रहने लगते हैं तो होम हो जाता है वो, और हाउस जब वो घर बनता है तो वो हाउस होता है, लेकिन किसी उस घर में कोई रहने लगेगा तो वो होम बन जाएगा। तो वो बच्चा बोल रहा है कि तुम कहती कि ये तुम्हारा घर है,
हम इसमें हम रहते हैं, ये हमारा घर है, हम बोलते नहीं हमारा घर, लेकिन ये बच्चा बोल रहा है कि कुछ और भी लोग रहते हैं। बट हाउ आई बिलीव, मतलब मैं कैसे यकीन कर लूँ मम्मी, क्योंकि यहाँ पर देखो, लुक मदर हाउ दिस माइस आर ऑल प्लेइंग कैच कैच टुगेदर। ये बोल रहा है देखो ये चूहे जो हैं कैच कैच खेल रहे हैं हमारे घर में। एंड लुक हाउ दिस मॉस्किटोज फ्लाई, और ये जो है मच्छर उड़ रहे हैं। एंड हाउ पीसफुली लाइज द स्पाइडर, और कितनी शांति से जो ये मकड़ा रह रहा है। एंड लुक मदर एट द लेजी लिजर्ड, ये लिजर्ड है ना, तो ये कह रहा देखो ये लेजी लिजर्ड को, हाउ स्लोली इट क्राउल टू एंड फ्रो। एंड लुक एट सो मैनी ब्लैक ants ऑल मार ऑल मार्किंग इन अ रो, ऑल मार्चिंग इन अ रो, यानी ये छोटी छोटी चींटियों को देखो, देखो काली चींटियाँ है ना, सारी जो है लाइन में मार्च कर रही हैं, चल रही हैं। तो बच्चा ये कह रहा अपनी मम्मी से कि आप कैसे कहती हो कि हमारा घर है ये, तो देखो कितने सारे लोग इसमें मतलब रह रहे हैं ना, कुछ चूहे हैं, लिजर्ड हैं, यानी कि छिपकली हैं, मच्छर है, और मकड़े वगैरह भी हैं। एंड लुक आउटसाइड इन द courtyard, the birds are all pecking about, just like when my sister and I something fight, quarrel and shout। तो ये बोल रहा है बाहर देखो ये सारी चिड़ियाँ हैं, देखो कैसे कर आपस में लड़ रही हैं ये दोनों, मतलब कुछ चिड़ियाँ हैं आपस में चिल्ला रही हैं। दैट इज़ वाई आई से डियर मदर डोंट थिंक दिस हाउस इज़ ओनली अवर्स। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि घर हमारा सिर्फ हमारा नहीं है, इट्स डियर टू अस एंड ऑल हु लिव हियर। ये हमारे लिए तो हमारे लिए प्यारा है, डियर ही है, लेकिन जो इसमें रह रहे हैं उनके लिए भी उनका घर है ये। एंड हैव बीन लिविंग फॉर मैनी ईयर्स, और वो हमारे साथ बहुत सालों से रह रहा है ना, ये बता रहे हैं बच्चा। तो ये जो है ट्रांसलेट किया हुआ है हिंदी में। अब यहाँ पे पेज नंबर हमारा 33 कंप्लीट हो गया। यहाँ पे लिखा है डू यू नो रैट्स हैव पुअर आई साइड बट हैव एक्सीलेंट सेंस ऑफ स्मेल, टच एंड टेस्ट। यानी चूहों की जो है आई साइड, आंखें जो है और नज़र जो है कमज़ोर होती है, लेकिन उनका सेंस ऑफ स्मेल यानी सूंघने की जो ताकत होती है, और टच करने का और टेस्ट करने का जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सीलेंट पावर होती है। तो हमारा पेज नंबर 33 हो गया ना कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलेंगे। तो देखिए नेक्स्ट पेज पर ये ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ एनी टू एनिमल डेट लिव इन आवर हाउस अनइनवाइटेड, यानी दो किसी जानवर के नाम बनाने आपको, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, वो जो हम जिसको हम इनवाइट नहीं करते, यानी अनइनवाइटेड हमारे घर में रह रहे वो हमारे साथ, जैसे चूहे हैं, छिपकली वगैरह, तो उनकी पिक्चर बना लीजिए और राइट देयर नेम बिलो द पिक्चर, है ना। किसी भी अनइनवाइटेड एनिमल की पिक्चर बनाइए, चूहे हैं या स्पाइडर यानी मकड़ी वगैरह जो मतलब अनइनवाइटेड हमारे घर में रह रहे हैं, हमने उनको बुलाया भी नहीं, फिर भी वो हमारे साथ रह रहे हैं, और इनके नाम भी यहाँ लिख लीजिएगा आप, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है डू यू कीप योर हाउस क्लीन, हाउ, क्या आप अपना घर साफ रखते हैं, कैसे, बाय डस्टिंग द ऑब्जेक्ट केप्ट इन आवर हाउस, यानी डस्टिंग करते हैं ना, झाड़ते हैं हम, बाय क्लीनिंग द हाउस विद द हेल्प ऑफ ब्रूमस्टिक, यानी झाड़ू से हम झाड़ू लगाते हैं ना, बाय कीपिंग ऑल द ऑब्जेक्ट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव प्लेस, यानी जो चीज़ जहाँ की रखने की वहीं पर हम उसको रखते हैं। इस तरह हम अपना सेटिंग करके घर को साफ़ सुथरा रखते हैं। अब यहाँ पे देखिए 3 क्वेश्चन और हैं, तो उसके भी आंसर मैंने रेडी कर दिए हैं। पहला क्वेश्चन है हु ऑल हेल्प टू कीप योर हाउस क्लीन, यानी आपके घर को साफ़ सुथरा रखने में और कौन मदद करता है, कौन कौन। तो हम उसका आंसर देखते हैं। देखिए पेज नंबर 34 और 35 के क्वेश्चन हैं, इसके आंसर्स हैं। पहला क्वेश्चन हमने पढ़ा ना, घर के साफ रखने के और कौन हेल्प करता है, तो आंसर है मदर, सिस्टर एंड ब्रदर हेल्प टू कीप द हाउस क्लीन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डू यू गो टू फ्रेशन अप इन द मॉर्निंग, फ्रेशन अप होने के लिए यानी अपने आप को फारिग करने के लिए आप कहाँ जाते हैं फ्रेशन अप होने के लिए, आई गो टू द टॉयलेट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डू यू थ्रो द गार्बेज ऑफ योर हाउस, आप अपने घर का गार्बेज यानी कूड़ा करकट कहाँ फेंकते हैं, तो आंसर है वी थ्रो इन द गार्बेज बिन, यानी हमारा अपना डस्टबिन होता है उसमें हम डालते हैं, उसके बाद वो कूड़ा उठाने वाले आके ले जाते हैं ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इज़ देयर एरिया अराउंड योर हाउस क्लीन, तो आंसर है यस द एरिया अराउंड आवर हाउस इज़ क्लीन,
यानी हमारे घर का जो आसपास का अराउंड है वो बिल्कुल क्लीन है, साफ़ है। तो देखिए पेज नंबर 35 पर जो आंसर थे 34 और 35 वाले, तो उसका नेक्स्ट है 5th, डू यू यूज़ अ टॉयलेट इन और अराउंड योर हाउस। तो आंसर है इन द हाउस। तो हमारे घर में जो टॉयलेट है उसी का हम यूज़ करते हैं ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हु क्लीन इट, कौन साफ़ करता है। आंसर है मेड क्लीन इट्स, जो हमारी मेड आती है साफ़ करने वाली, तो वो साफ़ कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपके किसी के घर में आप खुद साफ़ करते हैं ना, आपकी मम्मी बहन वगैरह, तो वो लिख दीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू यू हेल्प इन कीपिंग इट क्लीन। तो आप इसको क्लीन रखने के लिए क्या करते हैं, किस तरह हेल्प करते हैं। आंसर है बाय मेकिंग श्योर डैट इट इज़ क्लीन आफ्टर आई यूज़ इट। जब हम यूज़ करेंगे तो उसको मेक श्योर करते हैं, यानी कि हम उसको साफ़ करके ही हटते हैं ना। अब उसके बाद नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आंसर हमने कंप्लीट कर दिया, तो यहीं पर मैं अपनी वीडियो भी कंप्लीट कर रही हूँ। इसके आगे जो है नेक्स्ट पार्ट में हम बनाएंगे, पार्ट नंबर 2 में, तो वो भी वीडियो आप मेरी देख लेंगे। उम्मीद करती हूँ जो कुछ मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया है तो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और मेरी वीडियो भी अच्छी लग रही होगी। मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो कि आपके फ्रेंड्स वगैरह उन तक भी मेरी वीडियो पहुँचे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग मेरी भी हौसला अफजाई कीजिए, मुझे इनकरेज कीजिए। हमारी नेक्स्ट मुलाकात इंशाल्लाह इसी चैप्टर के पार्ट 2 में होगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।